हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन पार्ट नंबर 1। डिस्क्लेमर: The images, text and other materials used in our presentations are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners. If you are the owner and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the same. क्वेश्चन देखते हैं. A vessel contains 60 liters of milk. First 12 liters of milk are taken out from it and replaced by water. Afterward, another 12 liters are taken out from the mixture and replaced with water. The ratio of milk and water in the resultant mixture is. चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. A vessel contains 60 liters of milk. First 12 liters of milk are taken out from it and replaced by water. Afterward, another 12 liters are taken out from the mixture and replaced with water. The ratio of milk and water in the resultant mixture is. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 16:9. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.2. टोटल मिल्क इक्वल टू 60 लीटर्स, ये क्वेश्चन में गिवन है. ड्रॉन ऑफ इक्वल टू 12 लीटर्स. ठीक है, यानी कि 12 लीटर निकाला जाता है. फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई सी की पावर टी. एक्स बराबर रिप्लेस्ड ऑफ क्वांटिटी, सी बराबर कैपेसिटी, टी बराबर है आपका नंबर ऑफ प्रोसेस. फाइनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 1 माइनस 12 बाई 60 की पावर 2. ये सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 4/5 का स्क्वायर इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25. तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर इक्वल टू 16:9 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. How many kilogram of salt costing 18 rupees per kilogram must be mixed with 39.6 kilogram of salt costing rupees 16 rupees per kilogram so that selling the mixture at 29.90 rupees there is a gain of 15. चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ सॉल्ट कॉस्टिंग रुपीज 28 रुपीज पर किलोग्राम must be mixed with 39.6 kilogram of salt costing rupees 16 per kilogram so that selling the mixture at 29.90 rupees there is a gain of 15. आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 33 किलोग्राम. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1. तो 15% प्रॉफिट इक्वल टू होता है फ्रैक्शन में वैल्यू 23 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू आ जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 29.9 डिवाइडेड बाई 23 और मल्टीपल बाई 20.
इक्वल टू आएगा 26 रुपीज। तो यहाँ पे एलिगेशन लगाएंगे 28, 16 और मीन वैल्यू है आपकी 26 जो निकाली है। तो एलिगेशन लगाने के बाद आएगा 10:12, जिसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो 5:6 और 6 की वैल्यू आपको दे रखी है 39.6, यानी कि 6.6 का मल्टीपल है। तो 5 में भी 6.5 का मल्टीपल है, सॉरी 6 में 6.5 का मल्टीपल करेंगे तो 39.6 आ रहा है ना। और 5 में भी 6.5 का मल्टीपल करेंगे तो 33 आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड क्वांटिटी इक्वल टू 33 किलोग्राम, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 पर किलोग्राम should be mixed with 7 1.5 kilogram rice costing ₹50 per kilogram, so that by selling the mixture at 53.10 rupees per kilogram there is a gain of 18%। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹42 per kilogram should be mixed with 7 1.5 kilogram rice costing ₹50 per kilogram, so that by selling the mixture at 53.10 rupees per kilogram there is a gain of 18%। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 12 1.5। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1। सीपी मीन वैल्यू भी सीपी है, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 आएगा यहाँ पे। तो सीपी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 53.10 डिवाइडेड बाई 118 और मल्टीपल बाई 100 इक्वल टू आ जाएगा आपका 45। आप देखिएगा यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कॉस्ट प्राइस की 42 है 50 और मीन वैल्यू 45। तो यहाँ से रेशियो आएगा 50 माइनस 45 5 और 45 माइनस 42 3, यानी 5 और 3 आ जाएगा एलिगेशन के बाद। तो 3 यूनिट बराबर 15 किलोग्राम बाई 2, तो 5 यूनिट बराबर आएगा 25 किलोग्राम बाई 2 इक्वल टू 12 1.5 किलोग्राम, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A vessel contains a 32-liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3. If 12 liters of the solution are taken out and 7.5 liters of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A vessel contains a 32-liter solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3. If 12 liters of the solution are taken out and 7.5 liters of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 5:6। सॉल्यूशन given that the ratio of acid and water equal to 5:3, so acid in solution equal to आएगा 32 मल्टीपल बाई 5/8 इक्वल टू आएगा 20 लीटर, एंड वाटर इन सॉल्यूशन इक्वल टू 32 मल्टीपल बाई 3/8 इक्वल टू आ जाएगा 12 लीटर। एसिड इन 12 लीटर सॉल्यूशन इक्वल टू 5/8 मल्टीपल बाई 12 इक्वल टू आएगा 7.5 लीटर। वाटर इन 12 लीटर सॉल्यूशन इक्वल टू आ जाएगा 3/8 मल्टीपल बाई 12 इक्वल टू 4.5 लीटर।
water added 20 minus 7.5 is to 12 minus 4.5 plus 7.5। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद आपका जो रेशियो आएगा 5:6 आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 60 किलोग्राम ऑफ एन alloy A is mixed with 100 kilogram of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, the amount of tin in the new alloy is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 60 kilogram of an alloy A is mixed with 100 kilogram of alloy B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, the amount of tin in the new alloy is। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 44 किलोग्राम। सॉल्यूशन 60 किलोग्राम में लेड और टिन है 3:2 के रेशो में, तो 60 किलोग्राम को 3:2 में डिवाइड करूंगा तो 36 किलोग्राम तो लेड आ जाएगा, 24 किलोग्राम टिन आ जाएगा। 100 किलोग्राम में टिन और कॉपर है 1:4 के रेशो में, तो इसमें 20 किलोग्राम तो टिन आएगा और 80 किलोग्राम कॉपर आएगा। टोटल टिन इक्वल टू 24 प्लस 20 इक्वल टू आ जाएगा 44 किलोग्राम। यही आपका जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। A person has a chemical of 25 rupees per liter. In what ratio should water be mixed with the chemical the mixture at rupees 20 liter? He may get profit of 25%। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A person has a chemical of 25 rupees per liter. In what ratio should water be mixed with the chemical the mixture at 20 rupees liter? He may get profit of 25%। आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 9:16। सॉल्यूशन लेट द प्राइस ऑफ वाटर बी ₹0। पानी की कीमत को 0 मानते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू 20 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर इक्वल टू 20 मल्टीपल बाई 100 डिवाइडेड बाई 125 इक्वल टू आ जाएगा 16 रुपीज। नाउ यूजिंग एलिगेशन मेथड केमिकल और वाटर, केमिकल 25 है, वाटर 0 है और मीन वैल्यू 16 है, तो 16 माइनस 0 16 आएगा, 25 माइनस 16 9 आएगा, यानी कि रेशियो ऑफ वाटर टू केमिकल इक्वल टू आ जाएगा 9:16 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। टू वेसल्स A and B contain milk and water mix in the ratio 4:3 and 2:3 respectively. The ratio in which their mixtures are to be mixed to form a new mixture containing half milk and half water is। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। Two vessels A and B contain milk and water mix in the ratio 4:3 and 2:3 respectively.
The ratio in which their mixtures are to be mixed to a form a new mixture containing half milk and half water is, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 7:5. सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मिल्क और वाटर है, वेसल ए में मिल्क 4 है, वाटर 3, यानी कि 4:3 आ गया मिल्क और वाटर का रेशियो वेसल ए में. वेसल बी में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3. ये सब कुछ गिवन है अब तक. तो नाउ यूजिंग एलिगेशन, ए में आएगा मिल्क 4/7. 4 तो मिल्क है, टोटल है मिल्क और वाटर 7, यानी कि 4/7. वेसल बी में आपका मिल्क का क्या फ्रैक्शन आएगा, 2/5. और न्यू मिक्सचर में क्या करना, हाफ मिल्क हाफ वाटर, यानी कि 1/2. अब एलिगेशन यूज करेंगे तो 1/2 माइनस 2/5 इक्वल टू आएगा 1/10. और 4/7 माइनस 1/2 सोल्व करेंगे तो 1/14 आएगा. यानी कि फाइनल आप लोगों को आ जाएगा 14:10, यानी कि रेशियो आ जाएगा आपका 7:5. और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. In 2 kilogram mixture of copper and aluminium, 30% is copper. How much aluminium powder should be added to the mixture so that the quantity of copper becomes 20%? 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. In 2 kilogram mixture of copper and aluminium, 30% is copper. How much aluminium powder should be added to the mixture so that the quantity of copper becomes 20%? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 1000 ग्राम. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम इक्वल टू 2000 ग्राम, ये गिवन है आपका. तो 30% इज कॉपर मीन्स इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीपल बाई 2000. तो ये आएगा आपका 600 ग्राम कॉपर. तो 600 डिवाइडेड बाई 1400 प्लस एक्स इक्वल टू 20% डिवाइडेड बाई 80%. तो यहां से आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1400 प्लस एक्स इक्वल टू 2400. तो एक्स बराबर आएगा 1000 ग्राम और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. आगे बढ़ते हैं. The ratio of the quantities of acid and water in a mixture is 1:3. If 5 liters of acid and further added to the mixture, the new ratio becomes 1:2. The quantity of the new mixture in liters is. 4 ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स. चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं. The ratio of the quantities of acid and water in a mixture is 1:3. If 5 liters of acid are further added to the mixture, the new ratio becomes 1:2. The quantity of the new mixture in liters is. आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 45. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एसिड है और वाटर है, तो इनिशियल सॉल्यूशन और फाइनल सॉल्यूशन देख लेते हैं. इनिशियल सॉल्यूशन में एसिड और वाटर का रेशियो है 1:3, ठीक है. और फाइनल सॉल्यूशन में एसिड और वाटर का रेशियो है 1:2. क्लियर है. अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है. यहाँ पे कहता है कि एसिड ऐड होना है,
तो एसिड अगर ऐड होना है तो वाटर की क्वांटिटी को सेम करूंगा, तो इनिशियल सॉल्यूशन में मैं इस रेशियो में 2 की मल्टीप्लाई करूंगा और फाइनल सॉल्यूशन में 3 की मल्टीप्लाई, जिससे वाटर ऊपर भी और इनिशियल और फाइनल दोनों में 6 हो जाएगा, यानी कि सेम हो जाएगा। अब एसिड में भी 2 की मल्टीप्लाई हुए है तो एसिड 2 हो जाएगा और फाइनल सॉल्यूशन में 3 की मल्टीप्लाई हुए 3 हो जाएगा, यानी कि एसिड 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। और सवाल में बोल रहा है कि 5 लीटर ऐड हो रहा है। वी नो 5 लीटर्स एसिड इज एडिड, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर है यहाँ पे, तो 1 यूनिट बराबर 5 लीटर्स, तो 9 यूनिट्स हम लोग निकालेंगे। 9 यूनिट्स क्या है आप लोगों का? 9 यूनिट्स है आप लोगों का यहाँ पे न्यू मिक्सचर, यानी कि फाइनल सॉल्यूशन 3 और 6 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट 5 लीटर, तो 9 यूनिट 5 गुणा 9 बराबर 45 लीटर्स। चूंकि फाइनल मिक्सचर इक्वल टू 45 लीटर्स, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। इन 50 ग्राम alloy of gold and silver, the gold is 80% by weight. How much gold should be mixed to this alloy so that the weight of gold becomes 95%? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In 50 gram alloy of gold and silver, the gold is 80% by weight. How much gold should be mixed to this alloy so that the weight of gold becomes 95%? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 150 ग्राम। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1 बाय एलिगेशन रूल। देखिएगा 80% है गोल्ड और 100%, और मीन वैल्यू कितनी है 95%। एलिगेशन यूज करेंगे 100 माइनस 95 इज टू 95 माइनस 80, यानी कि 5:15 आ जाएगा। 5:15 के रेशियो को कह दूंगा 1:3। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब 80% है तो 50 ग्राम एलोई है, तो 1 यूनिट बराबर 50, 1 में 50 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 ग्राम, तो 50 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 ग्राम आएगा। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एडेड इन रेशियो, तो 150 ग्राम आएगा, और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 3 glasses of equal volume contain acid mixed with water. The ratio of acid and water is 2:3, 3:4 and 4:5 respectively. Contents of the glasses are poured in a large vessel. The ratio of acid and water in the large vessel is। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 3 glasses of equal volume contain acid mixed water. The ratio of acid and water is 2:3, 3:4 and 4:5 respectively. Contents of the glasses are poured in a large vessel. The ratio of acid and water in the large vessel is। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 401:544। Solution using concept 11.3 acid is to water mixture। ये कितना दे रखा आपका 2:3 है, इक्वल टू सम करेंगे तो 5 आएगा। क्लास 2 में कितना है 3:4, सम करेंगे तो 7 आएगा। क्लास 3 में 4:5 है, सम करेंगे तो 9 आएगा। अब इस रेशियो को सेम करने के लिए ग्लास 1 में 63 की मल्टीप्लाई, क्लास 2 में 45 की मल्टीप्लाई और ग्लास 3 में 35 की। अब ये मल्टीप्लाई भी कैसे करी है, ध्यान से देखना। जब मैं ग्लास 1 में 63 की मल्टीप्लाई करता हूं, यानी ग्लास 2 और ग्लास 3 7 गुणा 9 63 की करूंगा। ग्लास 2 में जब मल्टीप्लाई करूंगा ग्लास 1 ग्लास 3 यानी कि 5 गुणा 9 45 की करूंगा। जब ग्लास 3 में 35 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्लास 1 एंड 2 यानी 5 इंटू 7 35 की करूंगा।
तो यहां से ग्लास 1 का एसिड और वाटर के मिक्सचर का जो रेशियो आएगा 126:189 और सम आ जाएगा 315। ग्लास 2 में एसिड और वाटर के मिक्सचर का रेशियो आएगा 135:180 इक्वल टू सम आएगा 315। क्लास 3 में एसिड एंड वाटर के मिक्सचर का रेशियो आएगा 140:175 इक्वल टू सम आएगा 315। तो इन सभी को ऐड कर लूंगा अब। तो यहाँ पे 126 प्लस 135 प्लस 140 आ जाएगा 401 189 प्लस 180 प्लस 175 आ जाएगा 544। इसको देखते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए मिक्सचर ऑफ 30% एल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स विद दैट ऑफ 50% एल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 45% एल्कोहल स्ट्रेंथ। चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In what ratio must a mixture of 30% alcohol strength be mixed with that of 50% alcohol strength so as to get a mixture of 45% alcohol strength? आंसर होगा सेकंड ऑप्शन 1:3। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1। According to the question, by allegation, alcohol in first mixture 30%, alcohol in second mixture 50% और अल्कोहल इन फाइनल मिक्सचर है 45%। एलिगेशन लगाएंगे 50 माइनस 45 5 आएगा, 45 माइनस 30 15 आएगा, 5:15 सिंप्लीफाइड रेशियो आएगा 1:3 और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। A mixture of 80 liters of wine and water contains 60% wine. How much water must be added to make it 50% wine in the new mixture? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। A mixture of 80 liters of wine and water contains 60% wine. How much water must be added to make it 50% wine in the new mixture? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 16 लीटर। सॉल्यूशन यूजिंग कॉन्सेप्ट 11.1। According to the question, water in initial mixture pure water 40% है और 100% और वाटर इन मिक्सचर है 50%। एलिगेशन यूज करेंगे 100 माइनस 50 50 आएगा और 50 माइनस 40 10 आएगा, यानी कि 50% इस टू 10% का रेशियो आएगा 5:1। जबकि आपको पता है कि ये कितना है, 50% 80 लीटर है और 10% आप लोगों का यहाँ पे कितना है 16 लीटर। तो 50 का जब 80 लीटर है तो मल्टीपल बाई 16 करेंगे तो 80 आएगा, तो इधर भी 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल यानी कि 10% वाला मिक्सचर आपका क्या आ जाएगा, कितना 16 लीटर आ जाएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसको देखते हैं। इन वन ग्लास मिल्क एंड वाटर आर मिक्स इन रेशियो 3:5 and in another glass they are mixed in the ratio 6:1. In what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1:1? चार ऑप्शंस गिवन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। In one glass, milk and water are mixed in the ratio 3:5, and in another glass they are mixed in the ratio 6:1.
In what ratio should the content of the two glasses be mixed together so that the new mixture contains milk and water in the ratio 1:1? आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन 20:7. Solution using concept 11.1. According to question, milk and water वन ग्लास में क्या है 3:5, अनदर ग्लास में क्या है 6:1 और फाइनल क्या है 1:1. तो 3 और 5 को ऐड करूंगा 8 आएगा, अनदर ग्लास में 6 और 1 को ऐड करूंगा तो 7 आएगा, फाइनल में 1 और 1 को ऐड करूंगा तो 2 आएगा. ठीक है, तो 8 7 का अगर एलसीएम लूंगा तो 56 आएगा. ठीक है, 8 7 और 2 का एलसीएम 56 आएगा. तो फर्स्ट ग्लास में अगर 8 को 56 बनाना है तो 7 की मल्टीप्लाई, तो 3 में भी 7 की मल्टीप्लाई और 5 में भी 7 की मल्टीप्लाई. अनदर ग्लास को अगर 8 यूनिट, टोटल सम 7 यूनिट है, अगर इसको 56 बनाना तो 8 की मल्टीप्लाई. तो 6 में भी मिल्क और वाटर दोनों को में 8 की मल्टीप्लाई, यानी कि 6 में भी 8 की मल्टीप्लाई और 1 में भी. और फाइनल में अगर 2 को 56 बनाना तो 28 की मल्टीप्लाई, तो मिल्क और वाटर दोनों में 28 की मल्टीप्लाई. तो 1 ग्लास आ जाएगा आपको 21:35. अनदर ग्लास आ जाएगा आप लोगों का 48:8. फाइनल आ जाएगा आपको 28:28. अप्लाई एलिगेशन 21, 48 और 28 पे कर दूंगा, यानी कि मिल्क पे एलिगेशन लगा रहा हूं. तो 48 - 28 20 और 28 - 21 7, यानी कि रेशियो 20:7 आएगा और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा. ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.